अब यह जो महीना हमें मिला है, जो अवसर हमें मिला है, इसका नाम सब जानते हैं अधिक मास। वो अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का मतलब है जिसमें सब कुछ अधिक 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 होता चला जाए। ये अधिक मास बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप सब कथा जानते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो बोले हम किसी से मरे नहीं। बोले मरना तो पड़ेगा। तो फिर इसने वरदान मांगा, मैं ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं। ऐसे तमाम वरदान मांगते मांगते इसने कहा कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा ठीक है। वो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब चाहे जितनी कोई बुद्धि लगा ले, पर भगवान से ज्यादा बुद्धि तो नहीं हो सकती ना। जब भगवान को मारना था तो भगवान ने 13वां महीना उसके लिए बना दिया। अब आप कहेंगे ये बन कैसे गया? तो आपने देखा होगा कि तिथियों का क्षय हो जाता है। कई बार एकादशी का व्रत कर रहे थे, सीधा त्रयोदशी आ गई, द्वादशी का क्षय माना जाता है। कभी किसी तिथि का क्षय माना जाता है, 2-2 तिथियां एक एक दिन हो जाती हैं, होती है ना। तो जो तिथियों का क्षय होता है या घटती हैं, उन तिथियों को मिलाकर के हर 3 वर्ष में 1 महीना तैयार हो जाता है। तो वो अधिक अधिक तिथियां निकाली गई, इसलिए उसका नाम हो गया अधिक मास। अच्छा, वो तिथियां जो है वो अतिरिक्त तिथियां मानी गई, इसलिए इसको फिर मलमास भी कहा गया। मलिन, मलिन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें संक्रांति नहीं होती। हर महीने में एक संक्रांति होती है, माने एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य जिस काल में प्रवेश करते हैं उस संक्रमण काल को संक्रांति कहते हैं। पर जो अमावस्या से अगली अमावस्या तक का 30 दिन का ऐसा समय जब भी निकलेगा कि जिसमें कोई संक्रांति नहीं पड़ेगी, उसको मलमास या अधिक मास कहेंगे। तो वो हर 3 वर्ष में 1 महीना ऐसा तैयार हो जाता है कि इस अमावस्या से अगली अमावस्या तक कोई संक्रांति नहीं आती, तो उसको बोलते संक्रांति रहित माह। अब भगवान ने उसी पावन महीने में हिरण्यकश्यपु को मारा। हिरण्यकश्यपु तो मर गया। खंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, कथा आप सब जानते ही हैं। अब वो महीने का काम पूरा हो गया। अब लोग जब भी वो मास आए तो उसके प्रति बड़ी हीन भावना रखते, बोले तो मल मास है, इस मास का कोई अधिपति देवता नहीं है। क्योंकि हर महीने का कोई ना कोई विशेष देवता होते हैं, हर महीने के अधिपति देवता हैं। इस महीने का कोई देवता नहीं, संक्रांति रहता है। तो इसको गिलानी हुई, भगवान ने मुझे बनाया और सब मुझे मलमास मलमास कह करके दुत्कारते हैं, मुझे बुरा मानते हैं, कोई शुभ कार्य मेरे समय में नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, आपने अपनी सृष्टि में सब कुछ ठीक ठाक करा, पर मेरे लिए ऐसा क्यों बनाया? ब्रह्मा जी बोले जो तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, चलो भगवान के पास। तो ब्रह्मा जी उस मलमास को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे नित्य गौलोक में। नित्य गौलोक बिहारी ने देखा कौन है ये, बोले ये अधिक मास है, क्या समस्या है? ये कह रहे हैं कि हमें कोई पूछता नहीं, हमसे सब द्वेष रखते हैं, थोड़ी उपेक्षा रखते हैं। भगवान ने कहा क्यों? बोले मेरा कोई अधिपति देवता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि जिसका कोई अधिपति देवता नहीं है, आज से मैं उस महीने का अधिपति देवता रहूंगा और मेरे नाम से ही ये महीना कहलाएगा। भगवान पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान ने कहा कि आज से यह महीना मलमास नहीं कहा जाएगा, बल्कि आज से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा, क्योंकि मेरा नाम मैं दे रहा हूं। इस महीने का देवता मैं रहूंगा। और अभी तक जिस महीने को लोग बुरा मानते थे, आज मैं वरदान देता हूं कि वह महीना सारे महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना होगा, सबसे बढ़िया वही होगा। ठाकुर जी चाहे तो क्या किसको ना बना दे? ठाकुर जी ने कहा पंकज जी कि यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा।
इस माह में जो भी दान किया जाएगा, जप किया जाएगा, व्रत किया जाएगा, तप किया जाएगा, उसका अनंत अनंत गुना फल हो जाएगा। सामान्य दिनों में और महीनों में जो कार्य किया जाता है उससे भी हजारों गुना अधिक फल इस माह में होता है। 12 महीनों में कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में जो वैष्णव जन हैं वह अपनी साधना को 2 गुना कर देते हैं, खूब सेवा पूजा करते हैं, तुलसी अर्चन करते हैं, दीपदान करते हैं। पर कार्तिक मास में पूजा अर्चन दीपदान आदि का जो फल है उससे भी 1000 गुना अधिक फल जो है वह पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने वरदान दे दिया। कार्तिक मास में जो फल मिलेगा उससे भी हजारों गुना अधिक फल इस महीने में मिलेगा, इसलिए इसकी और ज्यादा विशेषता होगी। फिर तो हर कोई ये प्रार्थना करने लगा कि अब अधिक मास कब आएगा। हाँ, भगवान ने एक और चीज कही वहां कि जो तुम्हें मलमास कहेगा उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। आज से तुम्हारा नाम मलमास नहीं रहा, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। तो इस अधिक मास को मलमास कहना भी अपराध है, क्योंकि इसको भगवान ने अपना लिया, भगवान का हो गया, तो इसको मलमास नहीं कहना है। ये पुरुषोत्तम महीना है, भगवान के नाम से ही इसकी ख्याति हो गई, भगवान ही इसके अधिपति देवता हो गए, और ये भगवान की पूजा सेवा के लिए ही विशेष हो गया। इसमें जप करना, तप करना, व्रत करना, दान करना, कथा सुनना, जो भी साधन किया जाता है उसका अनंत गुना फल हो जाता है। विशेष रूप से इसमें दीपदान का महत्व है। जैसे कार्तिक में दीपदान होता है तो कार्तिक में दीपदान का महत्व है, उससे भी हजारों हजार गुना अधिक जो है पुरुषोत्तम महीने में दीपदान का महत्व है। और वो भी यदि किसी धाम में बैठकर हो जाए, तीर्थ में बैठकर हो जाए, फिर तो कहना ही क्या है। हम लोगों को अवसर मिला है, भगवान की दिव्य वृंदावन की भूमि मिली है, और ब्रज भूमि में बैठ करके हम लोग पुरुषोत्तम मास मना रहे हैं।